अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आनिया की दुनिया। आजकल इतनी फॉग है ना कि माँ देखिए हर तरफ ऐसे लग रहा है कि मैंने जैसे फ्रेश पानी डाल दिया हो। और इस फॉग की वजह से अब जिनके रास्ते या रोड्स काफ़ी अच्छे हैं उन्हें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन हम जैसों का हाल बड़ा बुरा है। आज रात में इतनी मुझे नींद आ गई ना, कसम से मैं तो दूध भी छोड़ दिया, हर चीज़ यहीं छोड़ दी और मैं जाके मज़े से सो गई। क्योंकि मैंने कहा अब क्या करना है कि हर चीज़ हर वक्त परफेक्शन होती है, लेकिन कभी कभी मैं इतना थक जाती हूँ ना कि मैं चीज़ें इग्नोर करके ना जाके सो जाती हूँ, तो उसमें ज़्यादा मज़ा है। बस सुबह सुबह जो है ना उठकर काम करने में बड़ी सी अजीब सा लगता है, मज़ा भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे आजकल 6 बजे उठना पड़ता है। बच्चों का मैंने थोड़ा सा शेड्यूल चेंज कर दिया है, मैंने अब उनकी गाड़ी लगवा दी है। मीन्स जब वो वैन में जाते हैं तो अब ये है कि मुझे खाना नहीं देना पड़ता, बस वैन में जाते हैं और फिर दोपहर में आ जाते हैं। तो बस लंच देती हूँ और साथ में आज मैंने कहा कि मैंने के मतलब अब मैंने थोड़ा सा ये हुआ है कि बच्चों की अब ये मेरे पास आ गए थे बंद, तो मैंने इन बंद में ये था कि मैं कोई भी सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी रात में मैं वो इसमें लगा देती हूँ। क्योंकि कबाब वगैरह भी बच्चे नहीं खाते, अंडे बिल्कुल नहीं खाते, तो बड़ा मुझे मैनेजमेंट से चलना पड़ता है कि बच्चे खा भी लें और मतलब मैं भी मुतमईन हो जाऊँ। तो मैंने उसमें जो भी था घर का चीज़ें थी वो लगा दी और इस तरह से करके मैंने इनके लंच बना दिए और साथ में मैंने कहा चने पराठा बनाती हूँ। बस बच्चों को अल्लाह अल्लाह करके भेजा, फिर मैंने सूरह नूर लगा दी और उसके तर्जुमे के साथ में आजकल सुन रही हूँ। और ये हमारे बच्चे हैं ना, ये शायद सबके बच्चे होते हैं, ये सुबह सुबह अमरूद लेके बैठ गए और ऐसा घरों में होता नहीं है। पर ये होता है ना कि मैं जो चीज़ सामने रख दूँ तो बच्चे माशाल्लाह खा लेते हैं, और ये बेस्ट ट्रिक है। हानिया की तबीयत ठीक नहीं थी और इसको आज मैंने छुट्टी भी कराई थी, इसे डॉक्टर को भी दिखाना था, तो सालार स्कूल से आ गया था, ये डॉक्टर को दिखा कर आए। तो बस ये हुआ कि डॉक्टर ने यही कहा है कि इन्फेक्शन है गले में, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है। बस आजकल कह रही ना मौसम की ख़राबी और हमारी माओं की शामतें, मतलब अब हर चीज़ मैनेज करें, हर चीज़ देखें, फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं, फिर ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। मैं कहती हूँ फिर एक बच्चे को इन्फेक्शन हो या कुछ हो तो पूरा घर ने जो है ना बारी 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 सबकी मतलब नंबर आ जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही है। और ये इनके बाबा कुछ ले आए हैं, चलें चेक करें क्या है। बड़ा हैप्पी सा मूड हो जाता है, काफ़ी दिनों के बाद कुछ बाहर की बेकरी आइटम्स आए हैं तो हमें तो बड़ा अच्छा सा लगता है। और ज़रूर ये मेरे बच्चों ने ही फरमाइश की होगी कि क्या क्या लेना है, अब देखूं मैं भी कि क्या क्या लाए हैं। वाह सालार, ये बाबा को कैसे पता चला, कैसे ले आए? ये मेरी फेवरेट है ना, कैसे ले आए बताओ, कैसे लाए? इसमें से ये मेरी है और आपकी कौन सी है मोहम्मद? ठीक है। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे नहीं है ये, वैसे ही है। सालार इसको खोलो बेटा, ये एक तो सबसे बड़ा आदमी, सही बात है, खोलो इसको। वाह इतना खाओ। कौन सी खानी है आपने? गुलाब जामुन खाएगा वो, मतलब जब आप लोगों के घरों में मिठाइयाँ आती हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि वो होता है ना स्पेशली किसी डे पर आती हैं। तो आज ये लोग साथ में गए थे हानिया को लेके और इन्होंने मतलब जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ना, गुलाब जामुन रसगुल्ले, वो इन लोगों ने मज़े से खा लेने और बाकी का जो है ना जो इनको पसंद नहीं होती ना वो मेरे लिए छोड़ देते हैं। तो आज बस मैंने कहा साथ ही इसके साथ चाय वगैरह कर लूँ। तो यकीन करें मुझे ये पेस्ट्रीज इतनी पसंद है, मतलब कुछ चीज़ें हैं ना कि मैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैंने मतलब मैं उस दिन ये नहीं सोचती कि आज मैं वेट गेन कर लूँगी या कुछ भी, मुझे नहीं होता। मैंने फिर उसको भर भर के खा लेना है, फिर ये है कि फिर मैंने खाना स्किप कर देना है। तो मेरे साथ यही था कि आज मैंने कहा चलें, फिर बच्चे माशाल्लाह सबके हिस्से बनते, फिर हम लोग ना बड़े असूल वाले लोग हैं, फौजियों वाली थोड़े हमारे रूल्स हैं कि हम सबके हिस्से बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसे एक फैमिली में बनने चाहिए। अच्छा, फिर मेरी ये एक नेचर है कि अगर किसी का हिस्सा मतलब बच भी जाता है ना, कोई नहीं खाता, तो मैं उसको भी फ्रिज में रख देती हूँ कि मुझे ये होता है नहीं वो मेरा बच्चा खाएगा। मतलब एक शुरू से आप ये चीज़ें रखें कि बच्चों को पता होना चाहिए
कि कौन सी चीज़ किस तरह से। और ये हमारे बच्चे जो है ना, ये खाने की एक्साइटमेंट में ना मतलब यही नाच रहे हैं कि मम्मा हमें जल्दी जल्दी दे दे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बस आजकल यही चल रहा है। बस दुआ कीजिए कि हानिया की तबीयत ठीक हो जाए, और प्लीज़ अपने बच्चों को सर्दी से बिल्कुल महफूज रखें, क्योंकि आजकल बच्चे ये होते हैं नहा लेते हैं, स्कूल से देर से आते हैं, सुबह सुबह हम नहीं नहला सकते, और दोपहर में आने के बाद उन्होंने रूला डाल लेता है। तो बच्चों को कैप्स वगैरह ज़रूर बनाएं, ज़रा सी हवा लग जाती है तो बच्चे आपके लिए मुसीबत बना लेते हैं, और ऐसे ही मेरे साथ हुआ। अच्छा, फिर हमारे घरों में कुछ इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, फिर इनके इस तरह के मूड स्विंग्स होते हैं। क्यों? वो सलाद जो है ना, ये खा। अच्छा मेरा बेटा नाराज हो गया। अच्छा चल चल, अच्छा चल चल, खा आज खा। छोड़। या आपके घरों में भी कुछ इस तरह की पीस होते होंगे जो सबसे ज़्यादा खाकर और सबसे नाराज़ होकर वक्तन बवक्तन सबके हिस्से खाते रहते हैं। ये हमारे घर में भी कुछ इस टाइप के बच्चे हैं, और ये सबसे नाराज़ होता जाता है और सब इसकी प्लेट बनाते जाते। अच्छा, जब बच्चे बोलने लगते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और आजकल मैंने इससे बड़ा बड़ा कुछ कहलवाना शुरू कर दी है। आपका नाम क्या है? आऊ नहीं, आपका नाम क्या है? कसमें जब बच्चे बोलने लगते हैं इतने अच्छे लगते हैं, मतलब फिर हम इनसे सारा दिन कहलवाते रहते हैं और एक ही बात रिपीट करवा करवा के जो हमें खुशी होती है ना, यकीन करें। और सबसे जो छोटा भाई या बहन होती है ना, और काफ़ी टाइम बाद हो, तो उसमें बड़ा सबको वो होता है, और ये एक वाहिद बनता है। मतलब मेरे घर में मैं समझती हूँ सारी शराफत इस पे ख़त्म होती है। कितनी भी गलतियाँ कर लेना सबको अच्छा लगता है। क्या बनाना है सनार? आज क्या बनाऊँ? दाल बना दूँ? चलिए आज दाल ट्राई करते हैं। दाल कसमें मेरी तो दालें भी फ्रिज में मिलती हैं। वजह ये है कि इसमें सुराना पड़े इस आज। वैसे सर्दियों में कोई सूरा पड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन वो आदत से मजबूर हो गए ना। और आजकल मैं वो डब्बे ढूंढ रही हूँ, मुझे इतनी मतलब चीज़ें हो गई हैं, ड्राई फ्रूट रख लिया ये वो। तो बस ये जिस तरह से शॉपर्स में आई थी मैंने इसी तरह, क्योंकि यूज़ हो रही थी, रोज़ ही कुछ ना कुछ बन रहा था। तो आज मैंने कहा चले मैं फ्राई दाल बनाती हूँ। और बड़े मियाँ जी को बड़ा होता है कि भाई और उनको अपनी सास की बनी हुई चीज़ें बड़ी पसंद है। एक दफ़ा अम्मी के घर गई थी और अम्मी ने इतने मज़े की फ्राइड दाल बनाई थी, तो मैंने कहा चलें आज मैं भी बना देती हूँ। थोड़ी सी इसकी रेसिपी में ये होता है कि आपको दो जगह से मतलब काफ़ी सारे बर्तन गंदे करने पड़ जाते हैं। मैंने कुकर में मूंग की दाल रख दी, सिर्फ मूंग की दाल में यूज़ कर रही हूँ इसमें। और इसमें मैंने मूंग की दाल डाली, थोड़े थोड़े तमाम मसाले डाल दिए, जैसे थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, धनिया पाउडर डाल दिया, हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के इस तरह से मैंने कुकर में रख दिया। यकीन करें जो ये चीज़ें होती हैं ना, बड़ी सी मुश्किल सी लगती हैं मुझे, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बनाती कि फिर मैं कहती हूँ सारा मिला जुला के एक ही शक्ल आनी है। लेकिन चलें आज मैंने कहा कि दाल भी बनाऊँ और अच्छी भी बनाऊँ, और सर्दियाँ होती हैं तो कुछ चटपटा सा होता है ना, कि दाल का फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा सा होना चाहिए, मतलब काफ़ी चटपटी सी होनी चाहिए। इसको प्याज का ही तड़का लगता है। अच्छा, कसम से जो मैं कहती हूँ ना, बनी हुई चीज़ जो सामने आती है ना, उसका टेस्ट जो है ना, कैसा भी हो ना, आपको बड़े मज़े का लगता है, हमें फील होता है। और आप खुद कितनी मेहनतें कर करके जब सामने ला के रखे, तो सब अगर अच्छा कह भी दें, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि सब अच्छा कह दें, लेकिन हमें उतना मज़े का टेस्ट आता नहीं है। और यकीन करें मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, पता नहीं क्यों। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कहते हैं ना, कि मैं कहती हूँ कि वक्त के साथ साथ हमारा टेस्ट भी जाता जा रहा है, तो हमारे साथ भी कुछ इस तरह से हो रहा है। अच्छा, एक दफ़ा मैंने अपने भाई से अब्बू ने कहा कि बेटा टेस्ट नहीं आ रहा, तो अब भाई कहते हैं कि बाबा आजकल वक्त के साथ साथ ना ज़बान का टेस्ट चला जाता है, उम्र के साथ साथ। अब ये ना कहिएगा कि आप 50 या 80 की उम्र में आप कह रहे हो कि आपको एग्जैक्ट वही टेस्ट आने चाहिए। तो आप मैं तो बिल्कुल समझने लगी हूँ, जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हमारे टेस्ट ट्यूब्स भी जलते जा रहे हैं, और हमें अब वैसा टेस्ट तो आना नहीं है। लेकिन हम भरपूर कोशिश करते हैं कि वैसा टेस्ट आ जाए। और मैं यकीन करें ना, मुझे बड़ा होता है कि थोड़ा सा अगर हम रेसिपियाँ घुमा फिरा लें तो वाकई में टेस्ट में काफ़ी जो है ना बेहतरी आती है। तो मैं आजकल ना कॉपियाँ कर लेती हूँ, जिसको देखती हूँ उसकी चीज़ें कॉपियाँ कर लेती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है आजकल।
अच्छा, मुझे ये होता है कि अगर मैं किसी चीज़ की बनी हुई शक्ल भी देख लूँ ना तो मुझे काफ़ी समझ आ जाती है। अच्छा, हम कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमें चिकन का बड़ा क्रेज़, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें गौर करना। अक्सर घरों में लोग दालों को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर चिकन से बेहतर है कि आप दाल ही खा लें। यकीन करें, मतलब इस एक तो ये खाने में भी अच्छी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। हम लोग लेकिन पाकिस्तान में ना आजकल मुर्गी को बहुत अहमियत दी जाती है, जबकि मैं समझती हूँ एक फजूल सी चीज़ है जिस पे आपने पैसा भी वेस्ट करना है और कोई आपको इसका मतलब कोई इसके बेनिफिट्स नहीं मिलने, कोई आपको इसकी मतलब अच्छी चीज़ें मिलनी नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या करें कि हम मजबूर जो है ना, हमारी आवाम जो है ना मजबूर हो गई है कि चिकन के बिना तो उन्हें मज़ा आता ही नहीं। फिर हम वही हो जाता है, फिर महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है कि फिर हम बीफ और उन पर भी नहीं जाते कि बस ठीक है चिकन ही सही है, ये मिल रहा है तो हम लोग खा लेते हैं। लेकिन यकीन करें, मैं समझती हूँ कि अगर हम देसी चीज़ें, हम सब्जियों का और इनका इस्तेमाल, मेरे घर में ख़ुद भी नहीं बनती, मतलब मैं पहले इतनी बनाती थी, लेकिन अब जो है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे, अगर मैं बनाती हूँ फ्रिज में इधर जाया उधर जाया, अगर चिकन में थोड़ा सा भी बना लेती हूँ ना, बच्चे इतने शौक से खा लेते, इतने शौक से। फिर मुझे ये होता है कि चलो बच्चे तो शौक से खा रहे हैं, अब जो चीज़ बच्चे शौक से खाते हैं वही बनानी चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह।